नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज की अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो Q1 की अर्निंग्स आने वाली है, यानी कि 10 जुलाई से कई सारी कंपनीज की Q1 का रिजल्ट आने वाला है, जिसपे सबसे पहला नाम आ रहा है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी कि सबसे पहले इसी का अपना Q1 का रिजल्ट आने वाला है। HDFC बैंक, ICICI और कई सारी और कंपनीज के भी Q1 के रिजल्ट के अपडेट आने वाले हैं। तो चलिए आज उसकी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें टाटा कंसल्टेंसी का 10 जुलाई को आने वाला है। एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करें तो उसका भी करीब 11 जुलाई के दिन आने वाला है रिजल्ट, और ऐसे ही 180 से ज़्यादा कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं Q1 के रिजल्ट। सबसे पहले बात करें तो इसके अंदर HCL टेक्नोलॉजी, यानी कि दूसरी एक बड़ी IT सेक्टर की कंपनी, उसका भी 14 जुलाई के दिन नंबर आने वाले Q1 के। 15 जुलाई के दिन देखें तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस के नंबर आने वाले हैं, यानी कि पहले ही 2 दिनों में पता चल जाएगा, 2-3 दिनों में, कि IT सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। नेक्स्ट बात करें तो वो है टेक महिंद्रा का भी 16 जुलाई को आने वाला है Q1 का रिजल्ट। यह भी IT सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। नेक्स्ट बात करें 17 और 19 जुलाई को एक्सिस बैंक एंड HDFC बैंक का Q1 का रिजल्ट आने वाला है, और 19 जुलाई, 21 जुलाई और 23 जुलाई को ICICI बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज और इन्फोसिस के Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं, यानी कि अगले कुछ दिनों के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं। यहाँ पर आप वेट कर सकते हैं, और मैं आपके लिए इनके रिलेटेड वीडियो भी जरूर लाऊंगा। 24 जुलाई को बजाज फाइनेंस एंड नेस्ले इंडिया का रिजल्ट आने वाला है। 25 जुलाई को बजाज फिनसर्व एंड सिप्ला का रिजल्ट आने वाला है। 29 जुलाई को एशियन पेंट का रिजल्ट आने वाला है, और 12 अगस्त को हिंडाल्को इंडस्ट्री का रिजल्ट आने वाला है। यानी कि जो फाइनेंशियल कंपनीज है, NBFC बैंक और इंश्योरेंस कंपनी और IT सेक्टर, उन सारे कंपनीज के, बड़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट सबसे पहले आते हैं और आने शुरू हो जाएंगे। यही थी आज की अपडेट कि हमारे Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं जल्द ही, और मैं आपके लिए इससे रिगार्डिंग सारे के सारे वीडियो जरूर लाऊंगा, अगर मेरे से पॉसिबल हो सका उतनी कंपनी का। आपको जो कंपनी का Q1 का रिजल्ट की अपडेट चाहिए, आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खबर निकल कर आ रही है, जिसके अंदर 90 डेज के टैरिफ की जो डेडलाइन थी 9 जुलाई के दिन, उसको अब बढ़ाकर 1 अगस्त कर दिया गया है। यानी कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अब ऐसा चाहता है कि जो जो देश के साथ ट्रेड डील अभी साइन हो सकती है, उनसे देश से जितना हो सके उतना टैरिफ लाद कर उनके साथ ट्रेड डील की जाए। आगे भी कई चाइना, UK एंड वियतनाम के साथ USA ने कुछ ट्रेड डील साइन कर ली है। चाइना के साथ उनकी जो रेयर अर्थ मटेरियल वाली है, उनके साथ भी उनकी डील साइन हो चुकी है। यानी कि ट्रम्प अपनी धमकियां देते जा रहे हैं और कई सारे देश के ऊपर अपने टैरिफ लादते जा रहे हैं। जिन जिन देश से जितना टैरिफ हो सके उतना टैरिफ वसूलने की तैयारी अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रम्प कर रहे हैं। यानी कि यह एक धमकी भरा मैसेज ही था सारी दुनिया को, कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो हम इतना टैरिफ लगा देंगे, इतना करेंगे। मगर अब वापस से ट्रम्प अपने टैरिफ को कम कर रहे हैं और जितना हो सके उतनी टैरिफ डील की साइन की बात कर रहे हैं। इंडिया के साथ भी थोड़े दिनों में ट्रेड डील साइन हो जाएगी। मैं आपके लिए कुछ अपडेट आती है तो ले आऊँगा, और दूसरे देश के साथ भी इतनी टैरिफ डील साइन हो ही जाएगी, क्योंकि ट्रम्प को सिर्फ पैसा चाहिए और अपने देश का भला चाहिए, और कुछ नहीं है। और डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया है करीब 25% का टैरिफ कुछ सारे देशों के ऊपर, जिसके अंदर 14 देश शामिल है। सबसे पहले बात करें तो साउथ कोरिया एंड जापान की बात सबसे ज़्यादा निकल कर आ रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के जो पिछलगू थे, यानी कि USA के पीछे पीछे भागने वाले जितने देश थे, जापान एंड साउथ कोरिया, अब उसके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रम्प ने कड़ी नज़र कस ली है और 25% के टैरिफ लाद दिए हैं। कुछ 14 देश के नाम निकल कर आ रहे हैं, जिसके अंदर है लाओस 40%, म्यांमार 40%, कंबोडिया 36%, थाईलैंड 36%, बांग्लादेश 35%, सर्बिया 35%, इंडोनेशिया 32%, साउथ अफ्रीका 30%, बोस्निया उसके अंदर 30%, जापान के अंदर 25%, साउथ कोरिया 25%, कजाकिस्तान 25%, मलेशिया 25% एंड ट्यूनीशिया उसके अंदर भी 25%। इन सारे करीब 14 कंट्रीज़ के अंदर ट्रम्प ने वापस से टैरिफ लाद दिए, और यह टैरिफ भी एक धमकी है कि USA के साथ जल्द से जल्द ट्रेड डील साइन की जाए उसकी वजह से, क्योंकि USA इतने ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाएगा, उसको सिर्फ ट्रेड डील साइन करने है और जितने देश से जितना हो सके उतना टैरिफ वसूलना है।
आगे आने वाले समय में यह अभी तो कुछ टैरिफ लगे नहीं है किसी भी देश के ऊपर, वो 1 अगस्त के दिन से ही लागू हो गए सारे देशों के ऊपर। अभी के लिए भी वापस पॉज आ दिया है। तब तक ट्रंप बैठे बैठे ट्रेड डील साइन करेंगे और पूरी दुनिया को धमकी देते रहेंगे, बाकी कुछ इतना ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट बात करूँ तो ट्रंप ने कुछ कहा है कि उनका इंटेंशन क्लियर है कि कॉपर एंड चिप एंड ड्रग एंड ब्रिक्स उन सारे कंट्रीज़ के ऊपर या फिर इन सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं टैरिफ ज़रूर वसूलूंगा। यानी कि ब्रिक्स जो कंट्रीज़ है उसके अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आता है, उसके अंदर इंडिया भी इंक्लूड है। इस वजह से उनके ऊपर मैं टैरिफ लाद दूंगा एक्स्ट्रा 10% के अराउंड, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप इतनी धमकियाँ देते ही रहेंगे क्योंकि उनको अपने देश का भला चाहिए और टैरिफ की वजह से, धमकी देने की वजह से ट्रंप को और उनके देश को ही नुकसान होने वाला है। सबको पता ही है कि आने वाले समय में यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ सकती है और इसी वजह से ट्रंप सारे देशों के साथ ट्रेड डील जल्द से जल्द साइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर साइन नहीं की और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और पूरी यूएस इकोनॉमी को बहुत बड़ा ठपका लग सकता है। इसी वजह से कुछ खबरें सामने आ रही है जिसके अंदर बायलैटरल ट्रेड इंडिया के साथ छोटा सा मिनी ट्रेड डील साइन होने वाली है। थोड़े समय के अंदर यही बात चल रही थी और ऐसा लग रहा है कि इंडिया के साथ जल्द से जल्द ट्रेड डील साइन हो जाएगी और मिनी ट्रेड डील की भी साइन बात कर रहे हैं। और इंडिया में कुछ चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या फिर ट्रम्प की यूएसए की कुछ चीज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ नहीं आना देने चाहते। इस वजह से इंडिया भी वो चीज़ के लिए नहीं मान रहा, क्योंकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट अगर यूएसए यहाँ पर बेचना चाहेगा सबसे कम दामों में तो हमारी जो यहाँ की लोकल कंपनीज है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी वजह से इंडिया और यूएसए के बीच में कुछ बातचीत चल रही है ट्रेड डील से रिलेटेड। अगर जो आती है ट्रेड डील की कुछ न्यूज़ तो मैं आपके लिए ज़रूर अपडेटेड न्यूज़ लाऊंगा कि इंडिया माना है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर नहीं माना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ देशों के नाम जो निकल कर आ रहे हैं, उसके अंदर 25 से 40% का मैंने आपको बताया उतने टैरिफ लग चुके हैं, वो भी लगने वाले हैं, पर 1 अगस्त की बातचीत के लिए टाइम दिया है। यानी कि ट्रेड डील तब तक साइन हो जाएगी कई सारे देशों के दिन, और ऐसे ही जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड करते रहेंगे ट्रंप, अगर किसी देश के साथ बातचीत पूरी नहीं हुई या फिर ट्रेड डील साइन नहीं हुई तो इसकी वजह से। आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।